गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ पढ़ा था, लाइट के बारे में कुछ पढ़ा था, तो उसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स जो और है मैं सबसे पहले उनके बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आगे इस चैप्टर को रीड करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास लाइट आई थी उसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद रे ऑफ लाइट आई थी, वो भी क्लियर हो गया होगा। बीम ऑफ लाइट भी क्लियर हो गया होगा। तो मैं ये वाला जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर सबसे पहले आपको ये देखना है कि लाइट आ कहाँ से रही है। देखो, जब आप एक रूम के अंदर बैठे हैं और रूम चारों तरफ से बंद है, तब उस रूम के अंदर लाइट भी नहीं है, यानी कि जो सोर्स ऑफ लाइट है जैसे कि बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, वो सब बंद है और रूम भी चारों तरफ से बंद है। तो उस टाइम के ऊपर जो रूम के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, क्या वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे सकता है? आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा वो देखिए पहले एक बार। जब तक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी रेज ऑफ लाइट या तो सन की आ रही हो या फिर बल्ब की हो, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेंगी, गिरेंगे नहीं। और वो गिरने के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद, अगर हमारी आँखों के पास नहीं पहुंच पाएंगी, हमारी आँखों की रेटिना के पास नहीं पहुंच पाएंगी, तब तक हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। क्लियर है? तो आपके पास जो भी रेज ऑफ लाइट आती है वो आपके पास ऑब्जेक्ट से आती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? जो सोर्स ऑफ लाइट का काम करता है वो सन काम करता है, बल्ब काम करता है। क्लियर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए सबसे इजी जो एग्जाम्पल है वो आपके पास घर के अंदर प्लेन मिरर, यानी कि जो ड्रेसिंग के अंदर मिरर यूज़ किया जाता है, या फिर और भी हम प्लेन मिरर्स के एग्जांपल ले सकते हैं, उनके अंदर यूज़ किया जा सकता है। आप डेली उसका यूज करते हैं। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर के पीछे आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है, यानी कि आपकी जो इमेज है वो मिरर के अंदर बन जाती है। तो वो क्यों बनती है? तो वो सब भी रिफ्लेक्शन की वजह से ही बनती है। तो वो आपके पास रिफ्लेक्शन समझने के लिए सबसे इजी एग्जांपल है। आगे हम उसके बारे में और ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज से रिलेटेड। तो इमेज होती क्या है? द पिक्चर ऑफ आवर फेस या आवर बॉडी इन मिरर इज नोन एज इमेज। टाइप ऑफ इमेज। इमेज आपके पास दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। बाय डायग्राम जब आप इनको देखेंगे तो और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डायग्राम से ही इसको समझाएंगे। रियल इमेज क्या होती है? व्हेन ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब आपके पास दो से ज़्यादा रेज ऑफ लाइट किसी एक ऑब्जेक्ट से आ रही है और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो दोनों रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट के ऊपर अगर मीट होती हैं, एक्चुअली मीट होती हैं, देन द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद वो दोनों रेज ऑफ लाइट मीट हुई है, तो वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। is known as real image. It can be obtained on a screen. हम रियल इमेज को स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं। जो सेकंड हमारे पास है वो है वर्चुअल इमेज। जस्ट इससे रिवर्स रहेगी। When a beam of light from an object does not meet at a point, जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा रेज ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट नहीं हो रही हैं बट अपीयर्स टू बी डाइवर्ज, अगर वो उससे पीछे
कहीं पर मीट हो रही हो और रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो रही हो फ्रॉम इट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, देन द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट पॉइंट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम कभी भी स्क्रीन के ऊपर फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या है एक बार वो देख लीजिए। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है वो तो जो अभी आपने डेफिनेशन की है वही सेम पॉइंट्स हैं। सेकंड, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मिरर के सामने बनेगी तो रियल इमेज होगी और मिरर के पीछे बनेगी तो वर्चुअल इमेज होगी। इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब रिवर्स, उल्टी इमेज। जैसे कि ये पेन अगर मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है तो इसकी इमेज जस्ट इसे रिवर्स यानी कि ऐसे बन रही हो। जो फेस ऊपर था वो नीचे हो गया और जो नीचे था वो ऊपर हो गया, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन्वर्टेड। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधी, जैसे कि पेन आपने ये पकड़ा है तो इमेज के अंदर भी पेन आपके पास ये रहेगा। तो जो आपके पास अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था प्लेन मिरर, तो आप उसके सामने सीधे खड़े होते हो तो इमेज जो फॉर्मेशन जो मिरर के पीछे होती है तो वह कौन सी इमेज हो गई, मिरर के पीछे बन रही है तो वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज होती कैसी है, वो हमेशा सीधी होती है। अगर हम सीधे खड़े हैं तो इमेज फॉर्मेशन भी हमारी सीधी ही बनेगी। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट। थैंक यू।